बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द्रास के नौजवान और बुजुर्ग हजरात, आज ये जमा गफीर इसलिए जमा हुआ है, यहाँ कुछ द्रास वालों के साथ दर पर्दा ज्यादतियाँ हो रही हैं। उसका अजाला करवाने के लिए और कुछ खास मखसूस जो डिमांड रखे हुए हैं, इसको सरकार के गोशगुजार करने के लिए यहाँ पे हम लोग जमा हुए हैं, जमा होंगे और पुरअमन तरीके से जुलूस की सूरत में अपने 6-8 जो पॉइंट्स रखे हैं, इनको सरकार के गोशगुजार करेंगे जोजिला टनल खोलने के लिए। पहला, करकिल अस्करदू आबाई रोड खोला जाए, तुर्तुक खपलो रोड खोला जाए, पानीखर पहलगाम रोड खोला जाए, द्रास गुरेज रोड खोला जाए, तुर्तुक हनू रोड खोला जाए, हवाई उड़ान शुरू की जाए। सबसे अहम और ज़रूरी जो पॉइंट है वो हमारे द्रास को ही परटेन करता है, वो पॉइंट नंबर 8 है। द्रास के तमाम देहात मटाइन ताकाक्सर को बॉर्डर के नज़दीक होने की वजह से LOC और बाकी तमाम हुकूक दिए जाए। दोस्तों, ताली बजाने की जरूरत है, आप सुने गौर से। लूटा जा रहा है और तुम चुप हो। तुम्हें दानिस्ता लूटा जा रहा है और तुम चुप हो। तुम्हें नाहक सताया जा रहा है और तुम चुप हो। कहीं पे मुख्तलिफ खानों में बांटे जा रहे हो तुम, कहीं पे मुख्तलिफ खानों में बांटे जा रहे हो तुम, कहीं पे सब्जियों के मिसल काटे जा रहे हो तुम। जलीलो ख्वार कब तक इस तरह होते रहोगे तुम? ये सारी जिंदगी बोलो यूं ही रोते रहोगे तुम? तुम ऐसे थे सखी, तुम पर सखावत नाज करती थी द्रास वालों पर। मैं पर्टिकुलरली मटाइन से लेकर काक्सर छानीगुंड तक की बात कर रहा हूँ। काक्सर वालों पर तुम ऐसे थे सखी, तुम पर सखावत नाज करती थी, तुम्हारा अदल ऐसा था अदालत नाज करती थी। जमाने में तुम ही बैठे हुए थे तख्त शाही पर। कभी ऐसा भी था कि सारे डिस्ट्रिक्ट में द्रास वालों ने कवर कर रखा था, खास कर एजुकेशन महकमे को। जमाने में तुम ही बैठे हुए थे तख्त शाही पर, नजर गलती से भी करते नहीं थे तुम बुराई पर। तुम्हारे सामने होता था जब बातिल लरजता था, तुम्हारी जोश पर तूफान भी कमजोर पड़ता था। तुम्हारे सामने बातिल के छक्के छूट जाते थे, तुम्हारे सामने दुश्मन के कसबल टूट जाते थे। क्या पहले 10 गांव जो है वो नोटिफाई होकर थे, जिससे हमारे नौनिहाल पढ़े लिखे नौजवानों को LOC की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सर्टिफिकेट मिलती थी। नौकरी हासिल करने में काफी आसानी होती थी। उसका 10 क्या था डिस्टेंस LOC से 10 किलोमीटर के फासले पर जितने भी गांव आते थे वो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाकर उनको सर्टिफिकेट दी जाती थी। अब सुनने में आया है कि इस 10 किलोमीटर को कम करके 6 किलोमीटर कर दिया गया है, जिससे हमारे शायद द्रास के बहुत सारे गांव महरूम हो जाएंगे। जब नहीं सुनिए, पहले शेम वाली बात वो बाद में आप दूर जाके करें, पहले सुने। मसला ये है, जब LOC की सर्टिफिकेट हमें नहीं मिलेगी तो हमारा एक हक जाहिर हो जाएगा। हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए LOC की सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। ये जो जवान लोग इधर बैठे हैं, घूमते हैं सुबह शाम खामखा में, इनके लिए जरूरत है, किसी न किसी जगह इनको काम आएगा। ये कि कोई इंफरादी मसला नहीं है, ये इज्तिमाई मसला है।
जब मैं यहाँ एसडीएम था, मैंने रिकमेंड किया था 19 रेवेन्यू विलेज को एलओसी का स्टेटस मिलना चाहिए, मटाइन से लेकर खरबूज तक का, क्योंकि काकसर हमारे यूरिडिक्शन में नहीं था, इसलिए मैंने उसको डिलीट किया। इसलिए आज हमारी सबसे जरूरी और अहम मांग ये है कि सारा द्रास को एलओसी डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि एलओसी के नजदीक है। अब जंग होती है, द्रास में होती है। अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारने के बाद आज वो अपने उम्र के एक आला दर्जे को पहुंच चुके हैं। उन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए अगर ये चाहते तो ये अपनी जगह पर ये सोच सकते थे कि मुझे क्या जरूरत है। मैंने अपनी कौम की अपने जमाने में काफी खदमत अंजाम दी है, लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इन चीजों को इन्होंने नजरअंदाज करते हुए, पासे पुष्ट डालते हुए, ये सोचकर कि मेरी कौम के नौजवान मुझे पुकार रहे हैं, मुझे फिर से लब्बैक कहना होगा। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी इस कोशिश और मेहनत को, इनकी तड़प को हम नौजवानों को जाया नहीं होने देना चाहिए। अगर ये कुछ कह रहे हैं, ये हमारे बड़े हैं, ये तजुर्बेकार हैं, इन्होंने जिंदगी के तमाम गोशों का तजुर्बा हासिल कर चुका है। इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में देखी होंगी, बहुत सारे मुशाहिदात अपनी जिंदगी में किए होंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारा हक बनता है, आज हमारा फर्ज बनता है कि हम इनकी आवाज पर लब्बैक करके इनके पीछे खड़े हो जाएं। और याद रखिए, अगर हम इनके पीछे खड़े नहीं हो गए, इनकी आवाज को सुनी अनसुनी कर दिया, तो याद रखिए कि हम उन कौमों में से हमारा हशर होगा जो जलीलो खार हो गई है, जिनको आने जाने वाले तमाम लोगों ने मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मिस्मार कर दिया हो, रोंदा गया हो, ऐसी कौमों में हमारा शुमार होगा। वक्त है आज जरूरत है हम सबको एक होने की, खुसूसन नौजवानों को एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है। बाकी मैं आप हजरात का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। तमाम गोशों को हमारे साबिका एसडीएम साहब ने तमाम गोशों को रोशन कर दिया है। तमाम के तमाम मुतालबात को वजाहत के साथ ऐसा कोई मुतालबा नहीं रखा, ऐसा कोई गोशा नहीं छोड़ा जिसकी वजाहत नहीं की है। बस सिर्फ इतना कहूंगा कि एक शार के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक हो जाए तो बन सकती है खुर्शीदो नबी, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात करे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी शहर पर गौर कीजिए और आगे बढ़िए।